देख, साउंड वेव के बारे में अभी बताया था। ये एग्जांपल है एक मैकेनिकल वेव का और लॉन्गिट्यूडनल वेव का। ठीक है, यानी इसे मीडियम की जरूरत होती है और इसमें जो पार्टिकल होते हैं वे जिस डायरेक्शन में वेव जाती है उसी डायरेक्शन में टू एंड फ्रो की मूवमेंट में ट्रेवल करते हैं, मूव करते हैं। ये मैकेनिकल वेव है, तो यानी ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है, इसे किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है। और इसी वजह से मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां पर जो एस्ट्रोनॉट है वो एक दूसरे को सुन नहीं सकते। साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में और फिर गैस में। जब हम मीडियम चेंज करते हैं तो डेंसिटी पर डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी वहां पर उतनी ज्यादा स्पीड होगी। यानी सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड है, लिक्विड में फिर, और उसके बाद गैस में सबसे कम, गैस में। सभी को राम राम। हरियाणा हाल फिलहाल की फिजिक्स की सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक वाइज कवर करेंगे। आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो। पीडीएफ के बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। साउंड की वेलोसिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ बढ़ती है। और अगर सिर्फ गैस में बात करें, देखो मीडियम चेंज करते हैं तो डेंसिटी बढ़ने के साथ साउंड की स्पीड बढ़ती है, यानी सबसे ज्यादा सॉलिड, लिक्विड और सबसे कम गैस में। पर अगर सिर्फ गैस की बात करते हैं तो जिस गैस में सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी वहां पर स्पीड सबसे कम रहेगी। कम डेंसिटी वाली गैस में स्पीड ज्यादा होगी साउंड की। इसी वजह से हाइड्रोजन में साउंड की स्पीड ज्यादा है, ऑक्सीजन में साउंड की स्पीड कम है। हाइड्रोजन की डेंसिटी ऑक्सीजन की डेंसिटी से कम है। और ह्यूमिड एयर में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है बजाय कि ड्राई एयर के। वो इसलिए क्योंकि ह्यूमिड एयर में जो गैस होती है उसके पार्टिकल थोड़ा दूर दूर रहते हैं, क्योंकि इसके बीच में वाटर के पार्टिकल होते हैं। और ड्राई एयर में कोई वाटर के पार्टिकल होते नहीं, तो इस वजह से जो एयर के पार्टिकल होते हैं वो पास पास होते हैं। यानी अगर सिर्फ एयर की बात करें, गैस की बात करें, तो जो ड्राई एयर होती है उसमें पार्टिकल ज्यादा ज्यादा पास रहते हैं, डेंसिटी ज्यादा होती है। और ह्यूमिड एयर में अगर सिर्फ गैस की बात करें तो इनके बीच में वाटर पार्टिकल आने की वजह से जो एयर के जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, यानी यहाँ पर डेंसिटी कम हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड तीन तरह की होती है: पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी। क्वालिटी को टिम्बर भी कहते हैं। पिच का मतलब होता है आवाज कितनी पैनी है या फिर कितनी भारी आवाज है। जैसे लड़कियों की आवाज पतली होती है, यानी उनमें पिच ज्यादा है। मेल में पिच कम होती है, उनकी आवाज थोड़ी भारी होती है। लाउडनेस, लाउडनेस का मतलब होता है आवाज कितनी तेज है। और क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब होता है, क्वालिटी या टिम्बर बोले, इसका मतलब होता है अगर पिच और लाउडनेस किन्हीं दो इंसानों की सेम है तो भी आप आवाज में फर्क पहचान जाते हो। पिच तो देखो, जैसे मान लो दो लड़कियां हैं, उनकी सेम है और सेम तेज आवाज में वे बोल रही है, यानी लाउडनेस भी सेम है, फिर भी आप उनकी आवाज में फर्क कर जाते हो। आप पहचान जाते हो कौन सी आवाज किसकी है। तो वो पता चलता है हमें उस आवाज की क्वालिटी यानी टिम्बर की वजह से। देखो, पिच में फर्क पड़ता है फ्रीक्वेंसी की वजह से, यानी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी पिच उतनी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम रहेगी पिच कम रहेगी। यानी आवाज पतली या ज्यादा होना फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है। और लाउडनेस यानी आवाज कितनी तेज रहेगी उसका पता चलता है एम्पलीट्यूड से। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा लाउडनेस उतनी ज्यादा होगी। देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में कितनी साइकिल कवर करी है। यानी जैसे कुछ ऐसे मूव कर रहा है, तो यानी एक सेकंड में एक साइकिल, जैसे यहां से और यहां तक एक साइकिल ये हुई, यानी एक सेकंड में ऐसी कितनी साइकिल कवर करी है, उसे तो कहते हैं फ्रीक्वेंसी। साउंड के एग्जांपल में देखें तो पहले एक एग्जांपल बताया था कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन का। यानी मान लो ये कॉम्प्रेशन है, यानी एक सेकंड में ऐसी कितनी साइकिल कवर हुई है, या फिर इसके आगे एक्सपेंशन होगा तो उसमें साइकिल का कवर देख लेंगे। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स। ह्यूमन की जो हियरिंग रेंज है वो है 20 to 20,000 हर्ट्स तक। डेसिबल में मेजर करें तो 0 to 180 डेसिबल तक। और जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है उसकी रेंज होती है 30 to 60 डेसिबल की रेंज तक। WHO ने 45 डेसिबल को एक सेफ रेंज माना है। देखो, किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हुई तो उसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। अगर किसी साउंड की स्पीड 20 हर्ट्ज से कम हुई तो उसे कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव कुछ एनिमल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बैट हो गए, इंसेक्ट, डॉल्फिन, डॉग्स या फ्रॉग्स। यानी जो छोटे जानवर है वे तो प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, और जो बड़े जानवर हो गए जैसे व्हेल्स, एलिफेंट, ये करते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। ऐसे याद कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में आपके छोटे जानवर आए तो वो अल्ट्रासोनिक वेव का आंसर होगा, और अगर कोई बड़ा जानवर है तो समझ लो वो इंफ्रासोनिक वेव प्रोड्यूस कर रहा है। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड मेजर करते हैं हम साउंड की स्पीड के रेस्पेक्ट में, यानी स्पीड ऑफ सोर्स।
यानी जो सोर्स है वो किस स्पीड पे मूव कर रहा है उसको डिवाइड कर दें स्पीड ऑफ साउंड से, तो वो इक्वल टू होता है मैक नंबर के। और स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू होती है 331 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस पर, या 343 मीटर पर सेकेंड एट 20 डिग्री सेल्सियस पर। बट अगर बिना टेम्परेचर के आ रहा है तो ये 331 मीटर पर सेकेंड वाला आपका आंसर है। स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू 1 मैक है, यानी सोर्स की स्पीड उतनी ही है, यानी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड है। क्यों मैक क्या था, स्पीड ऑफ सोर्स, यानी सोर्स कितनी स्पीड से मूव कर रहा है उसको डिवाइड कर दे स्पीड ऑफ साउंड से। अगर ये 1 हुआ तो यानी सोर्स की स्पीड भी उतनी थी जितनी स्पीड ऑफ साउंड की है। और अगर मैक नंबर 1 से ज्यादा है तो मतलब ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक स्पीड से मूव कर रहा है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हमारी सुपरसोनिक का एग्जांपल है। अगर किसी सोर्स की स्पीड या ऑब्जेक्ट की स्पीड 5 मैक से ज्यादा है तो यानी उसकी स्पीड है हाइपरसोनिक रेंज में। और अगर उसकी स्पीड 1 मैक से कम है उसको हम बोलते हैं सबसोनिक, जैसे हमारी निर्भया मिसाइल है वो सबसोनिक मिसाइल है। किसी भी इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर का होना चाहिए, वैसे एग्जैक्ट है 16.6 मीटर का। जब आप कभी कहीं पहाड़ों पर गए होंगे तो आपने इको सुना होगा, या फिर कोई कुआं होता है उसमें आपने कभी बोला होगा, आपने जो बोला है वही आवाज आपको बार बार सुनाई देती है, उसे ही इको कहते हैं। इसके लिए मिनिमम डिस्टेंस यही होता है 16.6 मीटर का, बट कई बार राउंड फिगर में भी आ जाता है, वो है 17 मीटर। देखो इको हमें सुनाई देता है वो आवाज बार बार आती है, बट इन दोनों के बीच में जो टाइम का गैप होना चाहिए वो होना चाहिए 1/10 सेकेंड का, क्योंकि इससे पहले अगर आवाज आएगी तो आपका कान यानी आप पहचान ही नहीं पाओगे कि 2 बार आवाज आई है। यानी परसिस्टेंस ऑफ साउंड ऑन ईयर है 1/10 सेकेंड। इसी से ये डिस्टेंस आया, जैसे स्पीड है कितनी है साउंड की 331 मीटर पर सेकेंड, और हमारे जो कानों को जो टाइम चाहिए आवाज पहचानने के लिए वो है 1/10 सेकेंड। यानी इसको 10 से डिवाइड कर दें, यानी डिस्टेंस आ जाएगा 33.1 मीटर। देखो अगर आप स्पीड को टाइम से डिवाइड करते हो तो क्या आता है डिस्टेंस। अब ये 33.1 मीटर जो है ये आने और जाने टोटल का डिस्टेंस है, यानी जो सामने की तरफ जो ऑब्जेक्ट होगा जहां से टकरा कर साउंड को वापस आना है वो इसका आधा होगा। अगर इसका हाफ करोगे तो वो आएगा 16.6 मीटर। आपने कई बार रात को गौर किया होगा कि जो साउंड है वो ज्यादा दूर की भी हमें साफ सुनाई दे जाती है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से रात को साउंड इजीली रिफ्लेक्ट कर पाती है और दूर तक हमें सुनाई देती है। और जो वायरलेस कम्युनिकेशन होते हैं वो किस वजह से हमारे पास तक कोई सिग्नल पहुंच पाता है, वो पहुंच पाता है क्योंकि आइनोस्फीयर में जाके सिग्नल रिफ्लेक्ट होता है। जैसे ये टावर है, इस टावर को समझ लो, इस टावर तक सिग्नल पहुंचाना है तो आइनोस्फीयर की तरफ ये वेव छोड़ेगा और वहां से रिफ्लेक्ट होके वेव्स दूसरे टावर तक पहुंच जाएंगी। बट अगर ये टीवी वेव है तो ये कई बार आइनोस्फीयर से पास कर जाती है, और इसके पीछे रीजन है क्योंकि जो टीवी के जो सिग्नल होते हैं वो 40 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा के होते हैं और आइनोस्फीयर 40 मेगाहर्ट्ज से कम को ही रिफ्लेक्ट कर पाती है। बेसिक यूनिट ऑफ साउंड फिनोम्स है, या इसको फिनोलॉजी भी कहते हैं। अब कई बार आपने खाली कमरे में या खाली हॉल में देखा होगा आवाज थोड़ी गूंजती है, इसको कहते हैं रिवर्बरेशन। ये इसलिए होता है क्योंकि आवाज कई बार रिफ्लेक्ट होती है, कभी यहां से रिफ्लेक्ट हुई कभी कहीं से रिफ्लेक्ट हुई और उसके बाद आप तक पहुंचती है। तो मल्टीपल साउंड रिफ्लेक्शन की वजह से रिवर्बरेशन होता है किसी लार्ज बिल्डिंग में। इस लेक्चर में इतना ही। अब बात कर लेते हैं पीडीएफ की। क्या पीडीएफ कैसे ले सकते हो? जो हमारी फिजिक्स की पीडीएफ है उसका प्राइस है 25 रुपीज़। जो हम पढ़ा रहे हैं यही आपको पीडीएफ मिलेगी कंप्लीट फिजिक्स की। और हमारी एक और सीरीज है हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स, उसकी पीडीएफ है 39 रुपीज़ की। इसमें आपका 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगा, साथ ही 2025 का, जो कि आपका जब तक सीईटी प्री नहीं हो जाता तब तक का करंट अफेयर आपको मंथली मिलता रहेगा। जिन्होंने भी ये पीडीएफ ली है उनको अब तक का करंट अफेयर मिल चुका है। और हमारी हरियाणा जी के फटाफट रिवीजन की सीरीज है, इसका प्राइस है 29 रुपीज़। अगर आप ये दोनों लेते हो, हरियाणा जी के फटाफट रिवीजन और हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स, तो प्राइस है 49 रुपीज़ का। और अगर आप ये तीनों लेते हो, हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स, हरियाणा जी के फटाफट रिवीजन और फिजिक्स, ये तीनों लेते हो तो प्राइस है 60 रुपीज़ का। इसमें आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट मिलेगा 2024 का, साथ ही 2025 का, जब तक आपका सीईटी प्री नहीं हो जाता 2025 का, तब तक का करंट अफेयर आपको मंथली मिलता रहेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, जो ये नंबर है
9958049906 इस पर यूपीआई करना है और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।